नमस्कार, मैं विनय माथुर आप लोगों का बहुत बहुत मेरी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं श्री दुर्गा शत्रुनाशक मंत्र के बारे में। कुछ लोग हैं जो आपकी कामयाबी से जलते हैं और सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से आपको प्रताड़ित करें, आपके काम बिगाड़ दें, आपके घर में सुख शांति ना रहने दें, आपको कलेश दें, और आप नहीं चाहते कि आप उनसे दुश्मनी करें। आप लोगों के मन में कई बार ये बात आ ही जाती होगी कि किसी ना किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग आप लोगों पे कर दिया है और आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है कि इसको कुछ ना कुछ मैं समस्या देता रहूं, पूर्ण जीवन ये स्वस्थ ही ना रहे, और किसी ना किसी हालत में वो आपको समस्या ही देना चाहता है, जबकि इससे उसको आनंद के सिवा और कुछ प्राप्त नहीं होता। उसे बड़ा अच्छा लगता है आपको परेशान करके। तो ऐसे लोगों से बचाव हेतु मैं आपको आज बता रहा हूँ श्री दुर्गा जी का एक शत्रुनाशक मंत्र है। इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इस साधना के बाद दुश्मन खुद आपसे आके माफी मांगेगा और उसको तकलीफ नहीं देना है। वो खुद सिर झुका के बोलेगा कि मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके चरणों में झुक जाएगा। उसके बाद आपको भी यह चाहिए कि आप घमंड किए बिना उसे स्वीकार करें। भगवती दुर्गा इस साधना को पूर्ण रूप से आपके जीवन में सफलतापूर्वक करवाएंगी, साथ में रहकर मार्गदर्शन करेंगी, अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो। आइए अब आगे चर्चा करते हैं इस साधना के विषय में। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपको भी चाहिए कि उसे बिना घमंड के माफ कर दें। यह जो पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है इस साधना का। यदि आपने उसे माफ ना किया और आप फिर से अकड़ गए कि मैं तो और तंत्र प्रयोग कर दूंगा, तो वो गलत है और वो अलग दिशा में ले जाएगा आपको। देखिए, मंत्र मैं किसी कारण से यहाँ दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि लोग बिना पूछे तंत्र साधना कर लेते हैं और फिर समस्या में पड़ते हैं तो मुझे ही उन्हें ठीक करना पड़ता है। मेरे पास ही आते हैं कि बताएं आप इसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने बिना पूछे इस साधना को कर लिया था, तो ऐसी ऐसी समस्या मेरे साथ हो चुकी है। देखिए, इस विधि में साधक को किसी भी शनिवार के दिन यानी सैटरडे के दिन लाल कंबल का आसन और एक प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला लेना है। प्राण प्रतिष्ठा करना नहीं आती तो मैं आगे वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और इस प्रयोग को घर में नहीं करना है, ध्यान रखें। इसे किसी देवालय में यानी कि मंदिर में या किसी दुर्गा जी का ऐसा स्थान हो, मंदिर हो और पहाड़ी जगह हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अगर रात में डरते हैं, भय आता है, उत्पन्न होता है मन में, तो ये साधना ना करें। देखिए, इस साधना को रात के 10 बजे के बाद शुरू कर देना है। यह रात्रिकालीन प्रयोग माना जाता है, ऐसा गुरुजन कहते हैं। और इस प्रयोग को करने वाला पूर्ण रूप से निष्ठावान होना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करने वाला मजबूत इरादे वाला होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी साधना को करने से पहले एक बात यहाँ पर समझ लें कि सामने वाला पूर्ण रूप से निष्ठावान और बलशाली होना चाहिए, अपने मन से, तन से नहीं। पत्थर का उसका हृदय होना चाहिए कि कोई भी चीज सामने आ जाए तो डरे नहीं, उसे प्रकृति का रूप मानकर भूल जाए, मन में भी ना रखे कि ये तो प्रकृति का स्वरूप है, उसके मुझे दर्शन हो रहे हैं। देखिए, इस साधना में हो सकता है कुछ उग्र अनुभव आप लोगों को हो जाए, जैसे कि कोई आवाजें आना या कोई सांप बिच्छू आपके आसपास से निकलना, लेकिन आपको कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। देखिए, साधक को चाहिए कि पहले किसी कवच का जप कर ले। देखिए, श्री राम रक्षा कवच के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आप श्री राम रक्षा कवच को नवरात्रि में 9 दिनों में सिद्ध कर सकते हैं और उसको फिर किसी भी साधना से पहले रक्षा मंत्र के जैसा उपयोग करके अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कवच का निर्माण कर सकते हैं, अदृश्य कवच का, जिससे कोई भी बुरी शक्ति या अदृश्य शक्ति आपको परेशान नहीं करेगी। और ऐसी शक्तियां जो साधना के बीच में आकर साधना को बंद करने के लिए कहती हैं, वो भी आपको शायद दिखाई ना दे कवच जप करने के बाद।
कई बार दिखाई अगर दे भी गई तो आपके पास आके आपको कोई परेशानी नहीं देगी। उससे आपका शरीर पूर्ण रूप से, एक तरह से पूर्ण जो आपका शरीर जो है पूर्ण रूप से खिलित हो चुका है। आपके शरीर को कोई नहीं छू सकता, सुरक्षावान हो चुका है। और श्री राम रक्षा स्तोत्र जो है वो तीर की भांति आपकी रक्षा करता है, ब्रह्मास्त्र की भांति। कोई भी शक्ति उस रक्षा कवच को भेद नहीं सकती। हालांकि मैं जानता हूं इस साधना में आप मुझसे व्हाट्सएप पर प्रश्न जरूर करेंगे, तो मैं आप लोगों को यह भी समझा दूं कि इस साधना को सीखने के लिए आप मुझसे संपर्क ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। मैं इस साधना को एक विशेष ग्रुप के माध्यम से व्हाट्सएप पे सिखा रहा हूं, क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति से बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे पूर्ण रूप से जवाब दूंगा। और ऐसा भी नहीं है कि लेट रिप्लाई आए, मेरा रिप्लाई तुरंत आएगा। आप चिंता ना करें, आप लोगों की सेवा के लिए मैं बैठा हूँ। और देखिए इस साधना को एक विशेष ग्रुप के माध्यम से मैं पूर्ण रूप से मैसेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा, सिखाऊंगा। जो भी उस ग्रुप में जुड़ना चाहे मुझसे संपर्क कर सकता है, ठीक है। और कोई संदेह हो, कोई सवाल हो तो मुझसे निःशुल्क पूछ सकता है। अब देखिए यदि आप लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक नंबर दे रहा हूं 8770039964। देखिए आप लोग इस नंबर को विनय माथुर जी के नाम से सेव कर लीजिए। ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। और एक चीज आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें, अगर हो सके तो डायरेक्ट कॉल ना करें, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आएंगे तो मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा। आप खुद समझदार हैं। तो आप मुझे चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, फिर पहले समय लेके फिर आप मुझसे बिल्कुल बात करें, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा आपको। और किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो पूर्ण रूप से आपका प्रश्न लिख कर मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। भगवती दुर्गा सबका कल्याण करे। जय माता दी। और ध्यान रहे इस मंत्र को आपके मन में आया होगा कि कितना जपना है। तो इस मंत्र को समय के हिसाब से जपना है। आधा घंटा है, 1 घंटा है, नियमित रूप से समझ लीजिए आधा घंटा आप कर रहे हैं तो आधे घंटे में जितनी मालाएं आप फेर सकते हैं फिरिए। लेकिन किसी भी माला को फिरते समय आधी ना छोड़ें। 11 माला, मैं तो कहता हूँ 11 माला आदमी को रोज नियमित रूप से करना चाहिए। तो बहुत प्रचंड प्रयोग और बहुत प्रचंड भयानक तरह से भगवती दुर्गा शत्रु के दिमाग को स्तंभित कर देती है, उसके दिमाग को रोक देती है और उसको प्रताड़ित कर देती है, उसको बिल्कुल कमजोर कर देती है हमारे सामने और झुका देती है। तो इसका उपयोग दुरुपयोग में ना करें। और जिससे भी पूछना हो मेरे नंबर पर संपर्क करें। जय माता दी। भगवती दुर्गा जी और भगवती मुस्कानी मेलड़ी आप सब लोगों का भला करें। और अब विदा लेता हूँ। जय माता दी।